हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको श्री यंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं श्री यंत्र हम लाते हैं लगाते हैं लेकिन हमको लाभ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सारा श्री यंत्र का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप मार्केट से किसी भी धातु का श्री यंत्र लेकर आते हैं और उसको बिना चार्ज के यानी बिना प्राण प्रतिष्ठा किए स्थापित कर देते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होता है। तब आपको क्या करना है, कोई भी यंत्र आप मार्केट से लेकर आओगे उसको प्राण प्रतिष्ठित करवाओगे, उसके बाद उसको उत्तर दिशा में स्थापित करोगे। अपने पूजा घर में भी रख सकते हो, तिजोरी में भी रख सकते हो, तब वो आपको जहाँ भी रखोगे लाभ ही लाभ देगा। अब दूसरी बात आपको बताती हूँ, आप कोई भी यंत्र मार्केट से नहीं ला सकते तो आप उसको घर पर ही किसी कागज़ पर भी बना सकते हैं, कपड़े पर भी बना सकते हैं, भोजपत्र पर भी बनाया जा सकता है। आप चाहो तो इसको पीपल के पत्ते पर भी बना सकते हो। आपको क्या करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप अगर ये श्री यंत्र घर पे बना रहे हो तो आपको ये प्रोसेस किसी शुभ मुहूर्त में करना है। यानी आप एक पीपल का पत्ता लेकर आओगे, उस पत्ते पर इस श्री यंत्र को बनाओगे। श्री यंत्र बनाने का जो तरीका है वो आप देख लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा किस तरह बनाया जाता है। नहीं तो अगर मार्केट से लेके आते हो श्री यंत्र तो आप उसको लेके आइए पहले से, लेकिन उसका जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। जैसे कि आप दिवाली के दिन या फिर कोई भी ऐसा दिन शुभ हो, नवरात्रि हो, सप्तमी अष्टमी नवमी 3 तिथियां आती हैं उस दिन कर सकते हो। इसी तरह जो साल में मुहूर्त होते हैं, अक्षय तृतीया है, इस तरह के मुहूर्त आपको चुनने पड़ेंगे। श्री यंत्र आप कभी भी लाइए लेकिन उसको प्राण प्रतिष्ठित इन तिथियों में ही करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है, पंचामृत से, गंगा जल से, दूध से, दही से, इस तरह की चीज़ों से पहले उसको स्नान कराइए, एक थाली में रखिए। उसके बाद उसको साफ कपड़े से पोंछिए, चावलों की एक ढेरी बनाइए, चावलों की ढेरी पे इस यंत्र को स्थापित कीजिए। उसके बाद आपके पास अगर कमल गट्टे की माला है तो उससे, नहीं है तो हल्दी की एक गांठ हाथ में पकड़िए, मुट्ठी में दबाइए और माता का कोई मंत्र हो, लक्ष्मी माता का, उस मंत्र का आप लगातार जाप करिए। आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है और ये आपको एक दिन में नहीं करना है, यानी 1.25 लाख टोटल मंत्र आपको जप करने हैं। आपको क्या करना है कि आप इस पहले से पता करिए कि एक दिन में आपको कितने मंत्र का जाप करना है, तो आप उतनी हल्दी की गांठें रख सकते हैं। अगर आप 5 माला जप कर रहे हैं तो आप 5 माला के हिसाब से देखिए 1.25 लाख मंत्र आपके कितने दिन में पूरे होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपको उसी दिन से करना है, बाकी दिनों को नहीं गिनना है कि और दिन कौन से दिन है, लेकिन आपको शुभ मुहूर्त में सिर्फ काम शुरू कर देना है। आप जैसे अगर दिवाली की रात को इसको करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। तो आपने जैसे 5 मालाएँ करी एक दिन में तो आपको उसी टाइम को चुनना है, उसी दिन को, मतलब आपको टाइम है जो कि रात के 8 से 11 के बीच, इस टाइम में से आप कोई भी टाइम चुनिए कि इससे इसके बीच में आपको 2 माला, 3 माला, 1 माला, कितनी माला करनी है। तो आप ये प्रोसेस रात को करेंगे, दिन में नहीं। दूसरी बात, आपको जगह एक लेनी पड़ेगी, एक ही आसन पे बैठना है। आप कोशिश करिए, पीला आसन आपको मिलता है, पीले आसन पे बैठ के हल्दी की जो गांठ है उसको अपने हाथ में पकड़िए, सामने श्री यंत्र चावलों की ढेरी पर स्थापित कीजिए, जल का एक लोटा भर के रखिए उसके पीछे। उसके बाद एक दीपक जलाइए, धूप दीप दिखाइए और फिर आप मालाओं का जप करिए। माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जप करिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए और उसके बाद आप लगातार ध्यान करते हुए वो पूरी जो ऊर्जा है उसको उसमें डालने की कोशिश करिए। आप इसको बहुत श्रद्धा से करते हैं, आपके साथ अगर पूरी फैमिली ये करती है तो 1.25 लाख मंत्र आप 2-3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अकेले कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो आप देखिए, क्योंकि एक बंदा अगर 100 मंत्र भी, 108 मंत्र भी करता है तो अगर 5 लोग भी कर रहे हैं तो एक दिन में आपकी 5 मालाएं पूरी हो जाएंगी। तो आप सारे लोग चेन बनाकर बैठे जितने घर के सदस्य हैं और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो यंत्र है वो जल्दी से जल्दी प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी। उस समय आपको बीच में नहीं उठना है, ना ही बोलना है, कोई और ध्यान नहीं करना है। तो जैसे ही आप एक माला आपकी पूरी होती है उसके बाद आप दूसरी माला, 3 माला, 4 माला जितनी भी करना चाहो कर सकते हो। एक दिन का आप
देख लो कितना कर सकते हो। फिर दूसरे दिन भी सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपके 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाएं, उसके बाद इस यंत्र को अच्छे से पीले या लाल कपड़े में ढककर अपनी तिजोरी में, मंदिर में, दुकान में या फिर उत्तर दिशा में स्थापित करिए। रोज़ सुबह शाम इसकी धूप दीप दिखाइए और माता लक्ष्मी के कोई भी मंत्र के साथ इसकी थोड़ी सी पूजन करिए, तो ये आपका श्री यंत्र चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगेगा। आप श्री यंत्र कागज़ पे बना सकते हो, किसी पीपल के पत्ते पे बना सकते हो, बरगद के पत्ते पे, भोजपत्र पर भी बनाया जा सकता है। केवल इसमें जो आपको ऊर्जा डालनी है वो होगी सिर्फ मंत्रों की, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप श्री यंत्र को घर पे हल्दी और कुमकुम से बना सकते हो, केसर से बना सकते हो, पेन से नहीं बनाना है आपको। मार्केट से बना बनाया आप लेके आते हो तो उसको भी सेम तरह से ही चार्ज करना है, यानी माला का आपको जाप करना है। 1.25 लाख माला आपकी पूरी होती है, आपका ये यंत्र चार्ज हो जाएगा। तो अब फिर इसका जो चमत्कार है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। केवल इसको प्राण प्रतिष्ठित करवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप नहीं कर सकते, किसी पंडित जी को बुलाइए, वो करके देंगे आपको। उसके बाद आपका ये यंत्र बहुत ही अच्छे से काम करेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।